हेलो एंड गुड इवनिंग। सो आज की जो वीडियो है ये हमारी है हाउ टू रीड द यूरिन रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से मुझे कई दोस्त मैसेज कर रहे थे हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे कि हमने यूरिन की रिपोर्ट कराई है, तो किस तरह इसको एवेलुएट करें, कैसे देखें, इससे क्या समझ आएगी हमें। तो कई फ़ीमेल्स हैं, ख़वातीन हैं जिनको मसाने में मसला रहता है, इन्फेक्शन रहती है यूरिन में, एंटीबायोटिक्स लेती हैं, उसके बाद दोबारा रिपोर्ट कराती हैं, लेकिन दिखाने के लिए कोई पास उनको स्पेशलिस्ट नहीं मिलता, ना ही कोई एमओ मिलता है। तो उसके लिए एक मैंने इजी वे को बनाया है कि हाउ टू रीड द रिपोर्ट ऑफ योर यूरिन। आप अपने यूरिन के टेस्ट को किस तरह देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग और विदाउट टेकिंग योर टाइम। I will try to make the video in 2 to 3 minutes and make it easy for you. So सबसे पहले ऊपर नाम लिखा होगा टेस्ट का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्ट का नाम क्या है। तो आपने ये देख लेना है क्या, इट्स यूरिन एग्जामिनेशन। इसके साथ ही आपका नेम लिखा होगा। आपने पहले ये देख लेना क्या ये आपकी रिपोर्ट है। जो भी आपका नाम भी तो लिखा होगा, उसके बाद आपकी एज लिखी होगी, उसके बाद आपका एमआर नंबर एक होता है वो लिखा होगा या आईडी नंबर, और उसके आगे आपका मोबाइल नंबर। आपने सबसे पहले ये चीज़ें देख लेनी है, 5 चीज़ें, ताकि क्या ये रिपोर्ट आपकी है या किसी और की रिपोर्ट तो नहीं आ गई आपके पास। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे जाते हैं। आपने पहले लिखा होगा फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन का मतलब है कि किस तरह की अपीयरेंस रखता है आपका यूरिन। ये सबसे पहला स्टेप है, आपने देखना है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द यूरिन। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। फिज़िकल एग्जामिनेशन कि क्या आपके जो आपका पेशाब है उसका क्या कलर है। तो इस रिपोर्ट में है येलो, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर इसमें लिखा होगा रेड, ऑरेंज, तो ये अब नॉर्मल होता है। इसका मतलब है कि खून आ रहा है आपके यूरिन के अंदर। उसके बाद टर्बिटी स्लाइट, इसको छोड़ देना, इससे आपके डिपॉजिट्स हैं कोई नहीं, प्लस प्लस ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा 1.03, ये नॉर्मल। उसके बाद पीएच आ जाएगी 6। पीएच से पता लगता है क्या ये एसिडिक है या अल्कलाइन है। उसके बाद हमारे पास जो अगला पोर्शन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है केमिकल एग्जामिनेशन। इस टेस्ट से आपको कहीं और भी अंदरूनी बीमारियों और मसाइल का पता लग जाएगा। ठीक है, केमिकल टेस्ट एग्जामिनेशन। इसमें सबसे पहले एल्बुमिन, जो प्रोटीन्स होती हैं हमारे खून के अंदर, वो देखनी है क्या वो आ रही है। अगर लिखा होगा ट्रेस तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है। अगर इधर लिखा होगा अबंडेंट तो इसका मतलब है कि ये अब नॉर्मल प्रोटीन्स हैं और आपके अंदरूनी कई मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से ये बाहर आ रही हैं। प्रोटीन आमतौर पर नहीं आना चाहिए। उसके बाद लिखा होगा शुगर आ रही है कि नहीं, ये नॉर्मल है। अगर आ रही होगी तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ जैसे अमराज हो सकते हैं और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। उसके बाद है कि कीटोन्स, ये भी इसी के अंदर आएंगी। ठीक है, नील, ठीक है, ये नॉर्मल अगर होंगी तो आपने सोच लेना है कि आपको क्या हो सकता है, डायबिटीज़। उसके बाद बिलुरुबिन नहीं है। अगर बिलुरुबिन आएंगे तो क्या हो सकता है, हेपाटाइटिस। उसके बाद ब्लड, ट्रेस ऑफ ब्लड इज़ नॉर्मल, लेकिन अगर अबंडेंट ब्लड है, मतलब इसमें लिखा हो अबंडेंट मल्टीपल, सो आपने क्या सोच लेना है कि कोई ब्लड का सोर्स है, ब्लड आ रहा है आपके पेशाब के अंदर और ये अब नॉर्मल है। नाइट्रेट्स आमतौर पर बैक्टीरियाज होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रेट्स, तो नील मतलब ये नॉर्मल है। उसके बाद है ल्यूकोसाइट्स और इन्फेक्टिव सेल्स और वाइट सेल्स। ब्लड पेशाब के अंदर ल्यूकोसाइट्स और वाइट सेल्स आने का मतलब है कि ये एबनॉर्मल है और इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन है और आपको इलाज की ज़रूरत है। नॉर्मली ल्यूकोसाइट्स सिर्फ ओनली फ्यू होने चाहिए, लेकिन अगर 2+ के साइन आ रहे हैं इसका मतलब है कि देयर इज़ अंडरलाइन इन्फेक्शन और आपको इन्फेक्शन हो रही है। और उसके बाद जो तीसरा पोर्शन है वो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के। माइक्रोस्कोप में जो हमने स्लाइड बनाई थी उसके अंदर क्या नज़र आ रहा है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लुक एट द यूरिन रिपोर्ट। नंबर 1 इज़ द पस सेल्स। पस सेल्स वो होते हैं जो इन्फेक्शन को जाहिर करते हैं। इन्फेक्शन पस सेल्स नॉर्मली 2 to 4 होने चाहिए आपके यूरिन के अंदर। अगर 2 to 4 से ज़्यादा हैं तो आपको इन्फेक्शन है आपके पेशाब वाले ट्रैक की।
मसाना आ सकता है, उसके नीचे पेशाब की नालियाँ हैं वो आ सकता है, ठीक है। इन सब की आपको इन्फेक्शन, तो इस पेशेंट में 20 to 25 पास्टल्स हैं, इसका मतलब है कि इसको इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन को आम लफ्ज़ में हम कहते हैं यूटीआई, जिसका मुखफ़्फ़फ़ है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और आसान लफ्ज़ों में हम लोग कहते हैं यूटीआई। तो 20 to 25 सेल्स का मतलब है कि देयर इज़ एन इन्फेक्शन एंड इट नीड्स ट्रीटमेंट। आपको एंटीबायोटिक्स या अपने एमओ जिससे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आपके उससे दोबारा चेक करवाने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने डॉक्टर को। नंबर 2 पे आ गया आर बी सी 3 to 4, और नॉर्मली 1 to 2 आर बी सी होने चाहिए आपकी यूरिन के अंदर। अगर 3 से 4 खून के सेल्स आ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, और ये शो करता है कि कहीं पे कोई ना कोई मसला हो रहा है। मोस्टली इन्फेक्शन में कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, उसमें आर बी सी आना शुरू हो जाती है यूरिन में, और ये नॉर्मल नहीं है। अगर नंबर 3 एपिथेलियल सेल्स, नील एपिथेलियल सेल्स होते हैं कि जो कि आपके गुर्दे मसाने से के ऊपर वाला हिस्सा अगर उतर कर पेशाब में आना शुरू हो जाए तो हम उसको कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। वो नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है। कास्ट सेल्स, ये भी उसके ऊपर से उतरते हैं, नॉर्मल है, ठीक है। क्रिस्टल्स, अगर कोई स्टोन वगैरह है तो उसके अंदर क्रिस्टल्स आना शुरू हो जाएंगे, तो ये भी नील है। बैक्टीरिया फ्यू, ये बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया में आना चाहिए नील और रेयर, ओके। अगर फ्यू मतलब है देयर इज़ एन इन्फेक्शन, बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन कर रहा है और उसकी वजह से ये सारी इन्फेक्शन हो रही है। अब कौन कौन से बैक्टीरियाज हमें नॉर्मली पाए जाते हैं? ई कोलाई, क्लेब्सिएला और प्रोटियस, ये 3 बैक्टीरिया सबसे कॉमन हैं जो कि मसाने और पेशाब की नालियों की इन्फेक्शन करवाते हैं। तो हमने इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक लेनी है और इंशाल्लाह हमारी इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। सो अगर आपको इस रिपोर्ट के मुतालिक या अपनी कोई रिपोर्ट शेयर करनी है तो हमें इनबॉक्स कीजिए, इंस्टाग्राम पे आइए और अपनी रिपोर्ट शेयर करिए और हमारा ओपिनियन लीजिए। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।